तो ऐसी कौन सी जगह होती है जहां धन हमारा बचे या ज्यादा है? जैसे साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो ये एक सही दिशा है कैश रखने के लिए। वास्तु एक्चुअल में होता क्या है? घर जिसमें आप रहते हो वो वास्तु के अनुसार नहीं होता तो वो घर नहीं होता। उसके बिना वो एक समझो रेत का ढेर ही है। नेगेटिव एनर्जी भी होती है, क्या वास्तु में दिख जाती है? कोई ऐसे यूनिक एक्सपीरियंस हो एक दो तो जरा शेयर कीजिए ना। हाँ, मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा था। आज हमारे बीच मुंबई से पधारे मालिनी जी त्रिवेदी वास्तु का ज्ञान और उपाय बहुत आसान भाषा में आपके सामने रखने वाले, और इनके पिता का भी बहुत बड़ा नाम है, उनको भीष्म पिता कहा जाता है वास्तु के अंदर। आज इनसे हम सरल भाषा में वास्तु क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। मैम, सरल भाषा में आप समझाइए ना लोगों को कि वास्तु एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, बिल्डिंग जो होता है, कंस्ट्रक्शन बेस्ट से बेस्ट इंजीनियर करते हैं, आर्किटेक्ट करता है। लेकिन जब तक वो भवन मतलब या घर जिसमें आप रहते हो वो वास्तु के अनुसार नहीं होता तो वो घर नहीं होता। उसके बिना वो एक समझो रेत का ढेर ही है। तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन होता है बेस्ट इंजीनियर से, बेस्ट आर्किटेक्ट से, लेकिन उसको घर बनाने का काम एक वास्तु शास्त्र ही कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए वास्तु की आवश्यकता पड़ती है। तो ये वास्तु के अंदर आप कहीं अगर बिल्डिंग में गए या किसी फ्लैट में गए तो पहला निरीक्षण क्या होता है आपका? सबसे पहला निरीक्षण होता है दिशाएं। देखिए, जैसे एस्ट्रोलॉजी में 12 घर होते हैं, हम 12 हाउसेस के बेस पर एस्ट्रोलॉजी रीड करते हैं। तो वास्तु में क्या होता है, दिशाओं का साइंस है। वास्तु इज अ साइंस, ये एक विज्ञान है, कोई मैजिक नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये मन में सोच है कि ये समथिंग मैजिक है, ये करके एकदम मैजिक हो जाएगा। ये कोई मैजिक, ये अपना साइंस ही है, पहले से हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है, वो ऐसा एक साइंस है वो। तो सबसे पहले बिल्डिंग में जाते हैं तो जिसका फ्लैट है, अगर टेक एन एग्जाम्पल, मुझे किसी ने बुलाया तो मैं पहले मेरा कंपास से उनकी डायरेक्शन चेक करती हूँ। फ्लोर प्लान होता है मेरे पास, वो डायरेक्शन में मैं पहले सभी डायरेक्शन देखती हूँ। जैसे कि हम कहते हैं ना, डायरेक्शन बेस है तो पहले तो 4 दिशाएं हो गई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड सब डायरेक्शन, यानी कि वी दिशा। जैसे साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो ये सारी चीजें मैं चेक करती हूँ। कहीं पे कट है और वॉशरूम कौन सी दिशा में है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सी शेप बीच में बनता है, चूल्हा बनता है, तो स्ट्रक्चरल कट्स कहाँ पे है, एंट्री कहाँ पे है, बेडरूम कौन सी दिशा में है, सिर रख के हमको कौन सी दिशा में सोना है, अगर बेडरूम मुझे सही वास्तु के डायरेक्शन में मिलता है कि नहीं, और वहाँ पे तिजोरी कहाँ पे रखते हैं, बेड कहाँ पे होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब एक वास्तु के रीडिंग में आता है। और जो भवन में हम रहते हैं वो भी ये दिशाओं का ही ये साइंस है। अगर उस दिशाओं के हिसाब से हम करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस आती है। क्योंकि रिलेशनशिप होता है, अर्थ होता है, अर्थ काम मोक्ष। तो ये अर्थ क्या है, मतलब हम जो मेहनत करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए, फाइनेंशियली हमको मिलना चाहिए। और काम मतलब यहाँ पे मैं रिलेशनशिप बोलूंगी। रिलेशनशिप कई तरह के होते हैं, फ्रेंड्स, बहन भाई, ब्रदर। यस। तो वो भी अगर डिस्टर्ब है तो मेंटली आदमी डिस्टर्ब रहेगा। मेहनत करता है, फल नहीं मिल रहा है तो भी मेंटली डिस्टर्ब रहेगा। अगर मेंटली डिस्टर्ब रहता है तो जीवन में हैप्पीनेस नहीं होगी, सब रिलेशन में भी गड़बड़ होगी। सी एवरीथिंग इज इंटरकनेक्ट, ये सारी चीजें एक साथ में ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो क्या ये उपाय करने से सॉल्व होता है वो प्रॉब्लम? मैंने तो जहाँ पे उपाय किए हैं तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है एक्चुअली में। तो जो मैं रेमेडीज करती हूँ उसमें मुझे बहुत सेटिस्फैक्ट्री, मेरे क्लाइंट्स बहुत सेटिस्फाइड है, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। क्योंकि मैं थोड़ा ट्रेडिशनल वे में रेमेडीज करती हूँ, उसको एनर्जाइज करके मुहूर्त के हिसाब से हम लोग करते हैं। देखिए, रेमेडीज और रेमेडी पर मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। जहाँ पे कट्स होते हैं तो वहाँ पे हम स्ट्रक्चर को, अभी बिल्डिंग को तो ऐसा नहीं बोलते ना कि ये दीवार हम बाहर से खड़ी करेंगे, हम लोग तोड़ देते हैं।
या हम लोग अंदर से करेंगे, वो तो नहीं पॉसिबल है। तो ये ज़माने में जैसा कंस्ट्रक्शन अभी मैं सब जगह मेरी विजिट के दौरान देख रही हूँ, तो वहाँ पे तो मुझे रेमेडीज़ के बहुत अच्छे भी रिजल्ट मिले हैं, और यही एक हमारे पास सॉल्यूशन है कि हम रेमेडीज़ करें। मैम, इसमें एस्ट्रोलॉजी का कितना महत्व है? अगर आप कहीं वास्तु करने जाते हो तो क्या एस्ट्रोलॉजी का इसमें कनेक्शन है कि केवल दिशाओं का कनेक्शन है? वास्तु मैं जो रीड करती हूँ वहाँ पे मैं वास्तु में डायरेक्शन को ज़्यादा महत्व देती हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हमारे कर्म पे डिपेंड है। जैसे पास्ट लाइफ कर्मास, प्रेजेंट लाइफ, फिर और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर दोनों को मिक्स करते हैं तो कुछ अलग होता है। तो मैं प्रॉपरली डायरेक्शन वाइज जाती हूँ। देखिए, हम लोग एस्ट्रोलॉजी की कुंडली चेंज नहीं कर सकते। हमारे जन्म में, हमारे बॉर्न के टाइम पे जो कुंडली छप गई, भगवान ने जो कुंडली हमें दी है वही हम जीते हैं, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वास्तु के द्वारा कुंडली चेंज नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हम लोग कुंडली चेंज करें, पर वास्तु के करेक्शन से हमारी जो रेमेडीज है उससे हम बेनिफिट्स पा सकते हैं। एटलीस्ट 60-70% भी, मतलब थोड़ा सा भी हमें बेनिफिट मिलता है तो हमारी लाइफ अच्छी होती है। तो घर में तो मेंबर, किसी घर में 2 होते, किसी घर में 4 होते, किसी घर में 8 मेंबर होते या उससे भी ज़्यादा होते। अब वास्तु करते समय हर एक का अपना अपना अलग स्थान होता है, अलग अलग उसका स्वभाव होता है। तो ये सारा मैच कैसे करते हो आप? कोई एक घर समझो आप करने गए किसी फ्लैट में या किसी बंगलो में, तो सबका अलग अलग जगह है, तो सारी चीजें इतनी डिटेल में देखी जाती है क्या? जगह मतलब आप किस से, मतलब आप रूम से कनेक्ट हाँ, कर रहे कोई हो घर या की बात कर नेचर रहे हैं। से? आप फैक्ट्रियों पे तो जाते होंगे कि नहीं, मुझे पता नहीं, पर घरों में आप गए कहीं पर। अब घर मुंबई जैसे में ज़्यादातर फ्लैट मिलते हैं, और कहीं और स्थानों पर गए तो हमें बंगलो सिस्टम भी मिलती है या बिल्डिंग सिस्टम मिलती है। पर घर में कई लोग रहते हैं। अब वो इतने सारे लोग रहते तो हर एक का आप लोग प्रॉपर रूप से सॉल्यूशन आता है कि कोई घर में जो 2 मेन व्यक्ति है उनका ही सॉल्यूशन अच्छा, आता है? ये ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, एनर्जी तो जिस भी घर में हम रहते हैं, चाहे बंगलो हो, महल हो या फ्लैट हो, तो एनर्जीज तो वो ही रहेगी। यस। अगर हम एनर्जीज को पॉजिटिव करते हैं रेमेडी द्वारा, तो वो सभी को फायदा देता है। चाहे बच्चे की स्टडीज हो रही है तो उसमें भी वो बेनिफिटेड है। तो कहीं हम ऐसी गलती तो नहीं करते? कई बार हमें तकदीर ने वो वास्तु दिया हुआ ही है, जैसे मैंने कोई घर खरीदा और तकदीर मुझे वो वास्तु दे रही है, ठीक है, उसमें कोई कमजोरी होगी, और मैंने कोई वास्तु शास्त्री को, आपके जैसे ज्ञानी व्यक्ति को बुलाया और उसने वास्तु किया, तो उसकी वजह से कोई डिस्टरबेंस आता है अगले की व्यक्ति के जीवन में? ऐसा तो नहीं होता? नहीं, डिस्टरबेंस जरा भी नहीं आता, उल्टा पॉजिटिव होता है, वाइब्स पॉजिटिव हो जाते हैं, वाइब्रेशंस। देखिए, कोई डायरेक्शन अगर कट है, एक्सटेंडेड पार्ट है, जहाँ पे वॉशरूम नहीं होना चाहिए वहाँ पे वॉशरूम है, तो उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं, उसको हम रेमेडी करते हैं, तो वो हमें पॉजिटिव वाइब्स देता है, तो उल्टा आपके लिए वो बेनिफिशियल होता है। तो कई घरों में मैंने देखा है, कई घरों में नेगेटिव एनर्जी भी होती है, तो वो भी क्या वास्तु में दिख जाती है कि उसके लिए कोई अलग यंत्र यूज करने पड़ते हैं या किसी अलग व्यक्ति को बुलाना पड़ता है? नहीं, ये दिशा से पता चलता है, क्योंकि उस जगह जहाँ पे आप बोलते हो नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको पता चलता है, तो वो वहाँ पे जरूर कोई ना कोई कट्स या मेजर वास्तु फॉल्ट होंगे। अच्छा, पता चल जाता है। हाँ, वास्तु में पता चल जाता है थिंकिंग प्रोसेस क्या है, क्योंकि मैं कई जगह गई हूँ, तो जाने के बाद मैं उनको कहती भी हूँ कि आपको रात को नींद नहीं आती है। मैं फर्स्ट टाइम मिलती हूँ, अच्छा। जो भी मेरे क्लाइंट है, मैं फर्स्ट टाइम देखती हूँ उन्हें, तो वो बोलते हैं आपको कैसे पता चला? मुझे तो आपका मैप बता रहा है, आपका घर का वास्तु बात कर रहा है, वो मुझे तो आपका घर का वास्तु बता रहा है कि आप सो नहीं पाते हैं। और बहुत सारी जगह में मैंने बताया कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, लाइक बहुत सारे आर्गुमेंटेटिव ये तो टाइप कॉमन आए। वस्तु हो गई आज की जमाने में। तो वो बोलते हैं आपको कैसे पता चला? मतलब एक बार मैं गई हूँ, मैंने मिला नहीं ना, मेरी कोई फ्रेंड है कि मुझे यस। शेयर किया है। तो ये सारी चीजें वास्तु से पता चलती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चोरी होती है कहीं पे, मेरा ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ था। हमको किसी ने डिनर पे इनवाइट किया था, तो उन्होंने बोला नया घर था तो बुलाना रह गया है फ्रेंड सर्कल। या,
तो बोले कि आप देख के बताओ क्या है। तो मैंने पहला खाली वही बोला कि बहुत बड़ी चोरी हुई है। वो लोग खड़े हो गए कि वो हस्बैंड वाइफ दोनों को ही पता था, एंड आई वॉज द थर्ड पर्सन। तो बोले हमने किसी को नहीं बताया, बच्चों को भी नहीं पता, हम दोनों को ही मालूम था कि चोरी मतलब बहुत बड़ी चोरी हुई थी। तो बोले ये आप हो? तो बोले नहीं, जल्दी जल्दी आप रेमेडी करो। तो ये सारी चीजें पता चलती। इतना सारा ज्ञान मिलता वास्तु से, यस, तो जो ट्रिमेंडस साइंस है। तो बहुत थोड़े डीप है, बहुत डीप है, जैसे एस्ट्रोलॉजी डीप है, ये भी तो अपने थोड़ा आप में। आसान भाषा में हमारे जो फॉलोवर है या जो व्यूअर है, थोड़ा कुछ आसान भाषा में कोई ज्ञान दे सको तो जरा बताइए ना। टिप्स में अगर मैं कहूँ तो पहले तो ये आपका ना अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व जो है ना वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। वहां पर वॉशरूम नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए। कट यानी कि स्ट्रक्चरल कट, जो बिल्डिंग के कट्स है, क्योंकि वो सारे रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो पहले तो देखिए, हमारे अगर मैं वास्तु पे बोलूँ तो वास्तु किस पे बेस है? इट्स अ साइंस ऑफ 5 एलिमेंट्स। वास्तु पंच महाभूत तत्व पर आधारित है। अभी ये तत्वास क्या है? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। सब में ये तत्वास है जो नेचर ने हमें दिए। हम कुछ विपरीत नहीं कर रहे, मतलब कुदरत के विपरीत नहीं है, नेचर ने हमें ऑलरेडी ये तत्वास दिए हैं। हम कैसे उसे पॉजिटिव अपनी लाइफ में बेनिफिट्स के लिए यूज करें, ये हम पे है। अभी ये तत्वास का कैसे है? अगर हमारी बॉडी में भी ये 5 तत्व है, अगर हमारी बॉडी में वाटर यानी कि जल जल तत्व बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं ना पानी भर गया है। अगर कम हो जाता है तो कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया। अगर अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो एसिडिटी होती है। कम होता है, आदमी ठंडा पड़ जाता है। तो ये सारा वास्तु नॉर्थ, में लागू होता है। यस, यही एलिमेंट्स को हम बैलेंस करते हैं। मैं उस पे भी आ रही हूँ। अगर एयर एलिमेंट हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो वो भी हमें गैस वगैरह की दिक्कत होती है, ब्लड प्रेशर। और अगर एयर कम है तो ब्लड सर्कुलेशन। यही सारी चीजें हम वास्तु में है, यही विज्ञान है। ये 5 तत्व सभी, हम सुबह उठते भी है ना तो ये तत्व होते हैं। मुंह धोते हैं, जल तत्व। खाना खाते हैं, अग्नि के बिना तो नहीं होता। हमारे घर में है, ये 5 तत्व है हमारे घर में, लेकिन हम उसको डिस्टर्ब होते हैं ना तभी वो हमें नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। अगर वो खुश है तो हम खुश है, रहने वाले खुश है उसमें। तो ये क्या होता है कि हमको ये देखना चाहिए पहले तो कि हमारा अर्थ एलिमेंट, अगर अर्थ एलिमेंट इज डिस्टर्ब, अगर पृथ्वी तत्व अगर हमारा इम्बैलेंस है तो क्या होगा? पृथ्वी अगर इम्बैलेंस है तो अर्थक्वेक। तो पहले तो है ना, जब भी कोई नया घर लेते हैं तो पृथ्वी तत्व अपना प्रॉपर होना चाहिए, वहां पे बेडरूम होना चाहिए, ताकि आपको तिजोरी की, मतलब जो सेफ आप कैश रखते हो, मेन तिजोरी बोलते हैं, तो उसकी जगह भी आपको वास्तु के हिसाब से सही दिशा मिले। और आपको देखना चाहिए किचन आपका अग्नि कोण में होना चाहिए। अग्नि कोण में यानी साउथ ईस्ट जोन में किचन होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट है जो ईशान कोण, उसमें आपका मंदिर होना चाहिए। और बाकी गेस्ट रूम आप रख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में, वो भी, वो सब चलता है। लेकिन ये सारी चीजें मेन है। वॉशरूम भी अगर आपको दिशा के हिसाब से मिलता है तो बहुत बढ़िया है वास्तु। तो कुछ उपाय, ये चीज होने से ये तकलीफ आती है, उसके कोई उपाय बता सकते हो? पहले आप तकलीफें बताइए और उसके उपाय साधारण भाषा में हर साधारण व्यक्ति कर सके अपने घर में। ऐसे कोई उपाय है आपके साधारण पास? उपाय में क्या है कि अगर साउथ वेस्ट में कोई दिक्कत है, यानी कि कट है, और उसमें हस्बैंड वाइफ का ज्यादा आर्गुमेंटेटिव हो जाता है, तो येलो लेमन थेरापी मैं देती हूँ, जो अपने घर से ही रखना है, मुझसे अच्छा। कुछ नहीं लेना। तो पीला छिलका वाला नींबू, 2 नींबू साउथ वेस्ट में रखने हैं। साउथ वेस्ट में कॉर्नर में 2 नींबू रखने हैं। जो खराब हो जाते हैं तो फेंक देने हैं, नए रिप्लेस करने हैं। बहुत लो कॉस्ट है उसकी तो। बहुत लो कॉस्ट, मैं लेकिन तो ये इसके समझता। रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। मैंने बहुत साल से ये मेरे क्लाइंट्स को देती हूँ, मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो एक ये उपाय मेन अपना
जो रिलेशनशिप है ना, क्योंकि देखिए वहां से अगर रिलेशनशिप खराब होता है ना, मेंटली आदमी बहुत डिस्टर्ब होता है, फिर काम में भी ध्यान नहीं लगता। और साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होता है तो काम में भी दिक्कतें आती है उनके बिजनेस में, चाहे जॉब हो बिजनेस हो, तो उसमें भी बहुत सारी हर्डल्स आती है। तो ये एक चीज कर सकते हैं थोड़ा बैलेंसिंग के लिए। और फिटकरी जो आती है, तो मैं मेरे क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि हर एक रूम में, मतलब किचन भी हो, डाइनिंग टेबल हो, तो वहां पे ना अराउंड 50 ग्राम्स फिटकरी का एक बड़ा सा पीस लाके ऐसे ही खुला रखें। अच्छा, कोई भी व्यक्ति रख सकता है कि जिसका कोई भी कोई रख खराबी सकते हो हैं। वो? अभी ऑफिस टेबल है, यहाँ पे भी आप रख सकते अच्छा, हो। यहाँ पर भी रख हम्म, सकते क्योंकि ये नेचुरल है, देखिए हैं। यस। ये बहुत नेचुरल है। लेकिन इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, सालों से मैं मेरे क्लाइंट्स को भी देती हूँ, दे आर वेरी सेटिस्फाइड। मैं भी यूज करती हूँ, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर किसी को नींद नहीं आती है रात को, छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा पिलो के नीचे रख दें। अभी आजकल क्या है कि बच्चे लोग रखते नहीं है। अभी रोज यूं टुकड़ा रखा, उठाया, पिलो के नीचे लगेगा, पिलो को होल करके अंदर ही डाल दें, अच्छा। तो ये हमेशा रहेगा। तो इससे नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमारा माइंड चलता रहता है। नींद के लिए अपना माइंड शांत होना चाहिए, काम होना चाहिए। तो ये उसमें क्लेंजिंग का काम करता है। फिर सॉल्ट वाटर से आप स्नान भी कर सकते हो, जब भी आपको डिप्रेशन लगता है, जब भी आपको लगता है, या तो फिर मुट्ठी में दोनों हाथ में फ्यू सेकेंड्स के लिए होल्ड कर दीजिए, 1-2 मिनट के लिए, और फिर धो दीजिए, फ्लश आउट कर दीजिए चावल। साइड। सॉल्ट। सॉल्ट। वो पिसा हुआ या अखा वाला, अखा वाला हो तो ज्यादा अच्छा है। वो जो बोलते हैं ना हम लोग रॉक सॉल्ट, तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर अखा वाला ले लीजिए, वरना तो जो अवेलेबल है घर में वो ले लीजिए। पर मैंने तो सुना है वास्तु साधारण व्यक्ति कर ही नहीं पाता। दुनिया भर के एक तो फीस होती है, फिर उसमें ये तोड़ो वो तोड़ो। ये क्या सच्चाई है? ऐसा नहीं होता। जो मैं रेमेडीज करती हूँ उसमें वास्तु होता है विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रेजेंट स्ट्रक्चर। हाँ, मैं जो रेमेडीज देती हूँ मैं वहां पे तोड़ फोड़ नहीं करवाती। वेरी गुड। क्योंकि ये क्या है कि साधारण व्यक्ति एक तो प्रॉब्लम में है। अगर हमारे पास, मेरे पास, या कोई भी वास्तु के पास जाता है, वो क्यों जाता है? तकलीफ में होता है तब आता है। हाँ, उनको दिक्कत होती है, बहुत सारी दिक्कत होती है, बट ऑब्वियस फाइनेंशियल दिक्कत होती है, रिलेशनशिप। अब उसमें हम बोलेंगे कि आप वॉशरूम को तोड़ के किचन में ले लो, किचन को तोड़ के वॉशरूम की दिशा में ले लो, तो ये आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग रेमेडीज करते हैं। रेमेडियल वास्तु मैं करती हूँ, तो उनको तोड़ने की जरूरत नहीं होती है, अच्छा, तो इतना कॉस्टली नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ज़्यादातर तो मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस कहो या किसी और से भी दोस्तों से सुना है, वास्तु के अंदर बहुत तोड़फोड़ की जाती है। तो साधारण व्यक्ति तो वो सब, और किसी ने बहुत अच्छा फर्नीचर बना भी दिया, वो डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है। मेरी रेमेडीज में कहीं भी कुछ भी तोड़ने की जरूरत नहीं होती है। कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस आता नहीं। नहीं। अच्छा, यानी साथ। फर्नीचर में तोड़ना या कोई डायरेक्शन चेंज करना, मतलब बेडरूम यहाँ पे ले लो, किचन बेडरूम में बना दो, ऐसा मैं नहीं करती। कोई साधारण व्यक्ति अगर आपको ना बुलाए, और ऑनलाइन भी वास्तु होता है क्या? होता है। अच्छा, ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन भी हो सकता है, मुझे प्रॉपर डायरेक्शन उनको देखनी पड़ेगी ठीक वहां है। से, और मुझे प्लान वो तो भेजना किसी पड़ेगा, आर्किटेक्ट के पास या फ्लोर प्लान। हाँ। फ्लोर प्लान व्यक्ति आपको दे यस देवे, यस। यहाँ पर ये वस्तु है, तो हाँ, तो ऑनलाइन भी वो यस, पॉसिबल है। ऑनलाइन मुझे भेज सकते हैं, हाँ, तो और मैं उसकी गाइड कर रेमेडीज भी सकती आप हूँ। ऑनलाइन उनको बता यस। दोगे, कॉल पर या सब कुछ? हाँ, तो होता बहुत है। आसान है फिर तो। होता है। अच्छा, एक बहुत डराया जाता है साउथ ईस्ट के टॉयलेट के बारे में, कि कहा जाता है कि कैंसर होता है। हम्म। तो क्या ये सच्चाई है? मैं कैंसर होता है ये तो नहीं बोल सकती, लेकिन बीमारी आती है। नॉर्थ में भी अगर वॉशरूम होता है तो लेडीज को बीमारी आती है, बड़ी बीमारी आती है। तो उसका कोई उपाय, साधारण उसमें उपाय है? रेमेडीज, रेमेडीज। किस टाइप की, अगर नॉर्थ में है उसका टॉयलेट, तो किस तरह की रेमेडी, साधारण रेमेडी है तो बताइए। उसमें तो मुझे मेरी वाली जो रेमेडीज मैं हर जगह करती हूँ वो करनी पड़ेगी। उसको साधारण रूप से हम बता नहीं पाते। नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए एक तो रॉन्ग दिशा में है, हाँ।
तो ऐसा कुछ नॉर्मल दे के एनर्जीज हाँ अपनी नेचुरल चेंज है, नहीं होगी। चेंज नहीं होगा। हाँ, नेचुरल कुछ घर में से रख के चेंज नहीं होगा, तो और उसके लिए थोड़ा बराबर रेमेडीज लगती है। और एक इसका भी महत्व है क्या, ये जो ब्रह्म स्थान का, ब्रह्मस्थान, इसका ब्रह्मस्थान, महत्व है क्या हाँ, वास्तु में? ये सबके मतलब पूरे घर का मिडिल पॉइंट जो रहता है वो ब्रह्मस्थान होता है। तो उस पे भारी वेट्स नहीं रखने हैं। अब आपको पता होगा तो पुराने घरों में ऊपर जाली, मतलब ऊपर से लाइट आती थी। अगर गांव के घर देखेंगे आप तो ऊपर से लाइट आती है। मेरे घर में खुद में है वो। हाँ, तो वो क्यों था? वो ब्रह्मस्थान था, क्योंकि वहां से पूरा वाइब्रेशंस आता है वहां से। अगर हम उसको ब्लॉक कर देते हैं तो नहीं होगा। अभी हम हमारे बॉडी की बात करिए, हमारे बॉडी में नाभि जो है हमारी, नाभि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आजकल नाभि के लिए बहुत सारे उपाय है, घी लगाओ, कैस्टर ऑयल लगाओ। तो नाभि से हमारा पूरा बॉडी के नर्व्स कनेक्टेड है। उसी तरह ये यहाँ पे वजन नहीं होना चाहिए, उसको एम्प्टी रखना है। अच्छा, ब्रह्मस्थान को वहां पे वॉशरूम नहीं होना चाहिए, किचन मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो स्पेस एम्प्टी होनी चाहिए। तो मुंबई जैसे शहर में तो मैम 400 फुट के 350 फुट के घर होते हैं, उसमें वो कहाँ ब्रह्म स्थान खाली रहने वाला है? नहीं रहता है। ब्रह्मस्थान की तो थोड़ी सी जगह आती है ना, 400 फुट का भी हो गया तो हम लोग अगर उनका प्रॉपर ब्रह्मस्थान करेंगे तो वो उस हिसाब से ही आएगा। ऐसा अच्छा। नहीं है कि 400 में 100 फीट का आ गया। अच्छा, अगर वहां पे कुछ गड़बड़ है तो उसका भी सॉल्यूशन है क्या? है, है। उसमें भी रेमेडी कर सकते हैं हम। अच्छा। रेमेडीज सब है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रेमेडीज के द्वारा सॉल्व होता है, यस। तोड़ फोड़ कराने की नहीं, आवश्यकता नहीं। कुछ भी नहीं है। तो ये जो डराते हैं लोग वास्तु के नाम पर, मैंने सुना लाखों रुपए लोग ले लेते। तो ये तो आप जिस तरह से बात कर रहे हो उसमें तो बहुत साधारण सी लग रहा है कि वास्तु इतना भी हार्ड नहीं है, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है। हाँ, मैं सिंपल बनाना, मेरा ये थॉट है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पाऊँ, सिंपल बना के सिंपलीफाई करके, ताकि वो इसका बेनिफिट ले सके, इसका वास्तु का लाभ ले सके। मैं वास्तुशास्त्र को मेरी विद्या के रूप में मानती हूँ, तो मैं थोड़ा उस हिसाब से जाती हूँ कि मैं अगर जिसका मेरी वजह से किसी की लाइफ में खुशी आती है तो मैं खुश होती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इतना पॉजिटिव सोच रहे हो, और लगते भी आप पॉजिटिव हो। कई बार हमारी फ़ोन पर भी कम्युनिकेशन हो चुका है, बहुत उससे बार। पॉजिटिविटी तो नज़र आ ही रही है। अब कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, तो वो कितने समय में उपाय करने से उसकी वो सॉल्यूशन आती है? देखिए, एक तो उनका उनके वहाँ वास्तु में फॉल्ट कैसा है, मेजर है माइनर है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मेजर है तो जनरली माइनर या मेजर, लेकिन मैं 3 मंथ्स तो कहती हूँ, 90 डेज तो वेट करना रहता है। लेकिन यहाँ पे मेरा अभी का अनुभव है, जो 1 महीने पहले मैंने यहाँ पे मुंबई में किया था, तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और विद इन 15 डेज उन्होंने नया ऑफिस ले लिया। अरे वाह। मतलब ऑफिस यानी कि फ्लैट लिया, ऑफिस के लिए फ्लैट लिया। दैट इज 2-3 बेडरूम, किचन, हॉल, लाइक दैट। और वो आए थे आपके पास फाइनेंशियल तकलीफ की वजह से? वास्तु के लिए, हाँ। यानी उनका रुका वास्तु, हुआ था, हाँ, हाँ, उनका फाइनेंस, कहीं धन रुका हुआ था। हाँ, फ्लो नहीं था, धन का फ्लो नहीं था, वो रुका हुआ था। और मेहनत करते थे, पैसा फ्लो नहीं आता था, पैसे बचते नहीं है। ऐसा भी होता है कि हम सेविंग्स, पैसा आता है लेकिन सेविंग्स नहीं हो पाती थी उनकी। तो वहाँ पे मैंने रेमेडीज किए, और 15 दिन में मुझे कॉल आया कि मैंने एक नया ऑफिस का टोकन दे दिया है, तो अभी आप वो विजिट के लिए आइए। अरे वाह। कोई ऐसे यूनिक एक्सपीरियंस हो एक दो तो जरा शेयर कीजिए ना। एक बार मैं किधर गई थी, वहाँ पे एक लेडी ने टैरो में कुछ क्वेश्चंस थे, तो उन्होंने पूछा कि उनकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही है, और उनका उसमें बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट लगा था। तो मैंने बोला ये टैरो का क्वेश्चन नहीं है, ये वास्तु का है। मैंने उनको दिशा बताई कि आपकी प्रोडक्ट ये दिशा में होगी एग्जाम्पल, और आप उसे चेंज करके, मैंने उनको दिशा बताई, वहां रखिए। तो उन्होंने बोला आपको कैसे पता? तो मैंने बोला मुझे आपके क्वेश्चन में ही पता चल गया कि ये चीजें आपने कहाँ रखी है और कहाँ रखना है।
तो वो बोले, मैं बोले आप कल जाओ, मैंने उनको दिखाया कि कैसे रीड करना है, डायरेक्शन कैसे देखनी, बहुत मैं उस पे भी आती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के डायरेक्शन कैसे देखनी उसमें कंफ्यूजन है। तो वो अपने ऑफिस में गए, शॉप में गए, उन्होंने देखा तो बोले हाँ ऐसा ही है जैसा आपने, आपको कैसे पता चला, हम तो मिले पहली बार। मैं तो आपके क्वेश्चन ने ही मुझे बताया, अभी जहाँ मैंने बोला है ना वहां पे रख दीजिए। अभी जहाँ मैंने बोला था ना वो चीज एक्चुअली सेलिंग काउंटर के भी अंदर थी, अंदर जो ऑफिस जैसा थोड़ा सा छोटा एरिया था। मैंने बोला फिर भी आप रख दीजिए, ऐसे भी सेल नहीं हो रही है, रख के तो देखिए अंदर के रूम में। तो उन्होंने वहां पे रखा और उनकी वो प्रोडक्ट सेल हो गई। एक वीक के बाद वापस मुझे कॉल आया कि आप अभी मेरे शॉप पे आइए और मुझे थोड़ा सा बताइए। तो मैं शॉप पे गई। अभी वहाँ क्या हुआ, वहाँ उन्होंने उनके घर का मुझे रफ मैप ड्रॉ करके दिया। तो मैंने कहा ये तो आपका लिटिगेशन है, कोर्ट केस कुछ चलते हैं और बिल्डिंग भी डेंजर पे है, टूटने वाला है। तो बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, कोर्ट केस वगैरह कुछ नहीं है। तो वो घर पे गए, घर पे उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया तो बोलते वो सही बोल रहे हैं, उसको घर पे बुलाओ। जेंट्स ने लेडीज को बताया नहीं था क्योंकि टेंशन में आएगी। यस। वो ब्रदर्स खुद ही केस का सब छुपा के केस चालू था। और कोई एक्सपीरियंस? हाँ, एक मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक जगह मैं गई थी, उन्होंने मुझे अपना फ्लोर प्लान का मैप दिखाया। उनको जैसे हम बोलते हैं ना मैरिटल लाइफ, वो प्रॉब्लम थी, जैसे हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं थी, झगड़े बहुत होते थे। लेकिन उनको देखने से नहीं लगता था, अगर वो पर्सनालिटी को देखे तो सब लोग समझते थे ये तो कितनी हैप्पी है, ऐसे वहां ऐसे घूम रही है, यहाँ तहाँ जा रही है। मैंने बोला जो तू दिखा रही है वो है नहीं तुम्हारी लाइफ में। वो दूसरे दिन फोन करके रोई, फिर तभी तो बहुत सारी पब्लिक हाँ, थी। नेचुरल है। तो बोले आपने सच कहा लेकिन अभी मेरा सॉल्यूशन करके दीजिए। तो मैप भी बहुत सारी चीजें बताता है, मैप से पता चल जाता है कि बहुत सारी चीजें बताता है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, कोई कभी क्वेश्चन के लिए आता है तो मैं बताती हूँ कि आपकी ये लोकेशन पे किचन है, यहाँ पे ये है, तो बोलते आपको कैसे पता चला, क्योंकि उनके कॉन्वर्जेशन में पता चलता है। अगर कोई टैरो दिखाता तो उसमें मुझे पता चल जाता है। हाँ, इतना एक्सपीरियंस हो गया आपको, इतने सालों से कर रहे हो, हाँ, मोर तो देन नेचुरल 20 है। अभी years। जैसे मैं पामिस्ट्री कर रहा हूँ, मैं आपका अगला तो आता है बहुत उससे अच्छा ही है। पता चल जाता है, थोड़ा कुछ तो आभास हो जाता है। हाँ, आपका तो बहुत अच्छा है पामेस्ट्री का। हाँ, ईश्वर की देन है। आपका लेक्चर मैंने भी सुना है। सुना। मैं एक साधारण सा सवाल पूछता हूँ। हम्म। मैं कई बार मोबाइल में कंपास खोलता हूँ, नहीं खोलता ऐसा नहीं, पर कैसे दिशा देखनी वही अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे क्लाइंट्स भी जो बाहर गांव से अगर मैं कर रही हूँ तो उनको भी ये प्रॉब्लम्स आती है। अगर जब भी आप घर लेते हो या कोई भी, अगर जो घर में रहते हो वहीं से शुरुआत करो, पूरे घर के सेंटर में जाना है, आपको कंपास लेना है। और लोग क्या मिस्टेक करते हैं वो भी मैं बताती हूँ। एंट्रेंस पे जाके कंपास खोलते हैं। हाँ, मैं वही काम कर रहा हूँ। हाँ, बेडरूम के एंट्रेंस में जाके कंपास खोलते हैं, बेडरूम में अंदर जाके कंपास खोलते हैं, किचन के एंट्रेंस पे खोलते हैं और अंदर जाके खोलते हैं। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है और ये दिशाएं सही नहीं आती। सिंपल है, मैं मेरे वीडियोस में भी बहुत बार बता चुकी हूँ यूट्यूब पे कि आपको पूरे एरिया के सेंटर में जाना है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या कोई बिल्डिंग हो। सपोज कोई बहुत सारी अगर स्कूल है, कुछ भी है, होटल है, तो वहां के सेंटर पे जाना है और सेंटर पे जाके कंपास चेक करना है। अभी जो मूविंग नीडल है, अगर हम बाहर की शॉप से लेते हैं तो उसको नॉर्थ पे एडजस्ट करना है, कंपास को हमको घुमाना है। और अगर वो नॉर्थ पे स्टेबल रहती है तो हमको आठों दिशा मिल जाती है। ये वेरी सिंपल है, पूरे घर के सेंटर में जाना है या जहां पे भी आप रहते हो, ऑफिस है, हर एक दरवाजे पे जाके चेक करेंगे, वो तो गलत डायरेक्शन बताएगा। और आप किसी को शेयर नहीं कर पाओगे वास्तुशास्त्री को अगर फोन से कंसल्ट करते हो कि आपका मेन डोर कहाँ पे है। तो ये चीज बहुत ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। मुझे ये डर लग रहा था कि मैं इतना साधारण सवाल पूछूं कैसे, पर बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। तो आप केवल घरों का ही वास्तु करते हो कि फैक्ट्रियों का भी करते हो, ऑफिसों का भी करते हो,
दुकानों का भी करते हो, सारी चीजों का करते हो कि खाली सारी चीजों की सारी चीजों का सारी करते चीजों हो? की करती हूँ। एक और सवाल मन में आता है, हर व्यक्ति आज की तारीख में पैसा उसको चाहिए, आज की नीड हो गई, एक्सपेंस इतने बढ़ गए। तो ऐसी कौन सी जगह होती है जहां धन हमारा जो कमाया हुआ बचे या ज्यादा है, वहां पे ऐसा कुछ करने से ज्यादा है, ऐसा कुछ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैंने इसमें पहले भी बताया कहाँ रखना है, लेकिन अलग से पूछा तो शायद लोगों को याद रहेगा, माइंड में एकदम बैठेगा। हमको उसको साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। कैश बॉक्स या तिजोरी जो भी है ना, साउथ वेस्ट के में प्रॉपर रखें। और उसका दरवाजा जो खुलता है तो फेसिंग टू नॉर्थ होना चाहिए। नॉर्थ की लाइट अंदर जानी चाहिए। तो ये एक सही दिशा है कैश रखने के लिए। तो वहां पे लक्ष्मी जी स्थायी होती और कई लोग बोलते हैं कि बार बार तिजोरी खोल बंद करने से एक्टिव होती है, है। केवल बंद मत रखो, ये क्या सच्चा है? मतलब ये मूवमेंट देनी चाहिए। अगर हम पैसे रखते हैं निकालते हैं तो एक मूवमेंट, और खोलते भी है, नॉर्थ की लाइट भी जाती है। यानी क्योंकि ये सही नॉर्थ है। फेसिंग खोलना है हमको। तो अगर रोज आप आते हो ऑफिस से तो आपने कैश अंदर रखे निकाले, उस तरह से, ऐसे ही नहीं खेल खेल में चलो भाई। हाँ, बच्चे को भी यानी बोल कोई दिया, पर्पस होना चाहिए हाँ, उसमें, बच्चों को बोला आप रखो और निकालो रखो, ऐसे नहीं। यानी वो उसके क्योंकि पीछे उनको भी पर्पस चाहिए। रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता है, तो तो ये रिस्पेक्टफुली हमको साधारण करना व्यक्ति भी चाहिए। अगर ये उपाय करे तो उसको यस, बेनिफिट होगी। यस, यस। साउथ वेस्ट में होना चाहिए, लेकिन साउथ वेस्ट में कट वगैरह और चीजें भी देखनी पड़ती है। तो उसका मैं नहीं बता सकती। तिजोरी की आइडियल प्लेस है साउथ वेस्ट। आशा रखता हूं आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट कीजिए। नेक्स्ट पॉडकास्ट में उन सारे विषयों को मैं शामिल करने की कोशिश करूंगा, उन सवालों के जवाब मालिनी जी से लेने की कोशिश करेंगे। बेहिचक कमेंट कीजिए। 100% सेकंड पॉडकास्ट में आपको और मजा आएगा। और अगर कोई इनसे संपर्क करना चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी मेल आईडी डाल रहा हूं, जो संपर्क करना चाहे मेल आईडी के द्वारा इनसे संपर्क कर सकता है। बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं वास्तु के अंदर। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।